हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मेगा पॉइंट कोचिंग सेंटर के आज के करंट अफेयर की इस वीडियो में मैं अमित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज है 30 मई और 30 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में किस लड़ाकू विमान को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है तेजस MK1 FOC। तेजस MK1 FOC को हाल ही में हमारी भारतीय वायुसेना के एक स्क्वाड्रन में, जिसका नाम है फ्लाइंग बुलेट्स, उसमें शामिल किया गया है। और तेजस MK1 FOC ये एक लड़ाकू विमान है जो कि स्वदेशी भी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने। अभी इसमें होगा क्या कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके या फिर किसी के भी अगर शेयर से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो वो इस व्हाट्सएप से पूछ सकते, वो अपने जवाब पर्सन इस व्हाट्सएप चैटबॉट से पूछ सकता है। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इसके मालिक हैं मुकेश अंबानी जी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और मुकेश अंबानी जी ये हैं इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में फिच ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत आंकी है? यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये आ नहीं या आंकी है, मैं इसको PDF में मॉडिफाई कर दूंगा। तो फिच एक अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है जो कि सभी कंट्रीज़ की GDP अनुमान लगाती है। और इसने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर, इसका अनुमान लगाया है 5% कि ये 5% रहेगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD कौन बन गई है? तो ये बन गई है SN राजेश्वरी। SN राजेश्वरी को हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD बनाया गया है। अभी ओरिएंटल इंश्योरेंस का ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस, 2 व्हीलर इंश्योरेंस और 4 व्हीलर इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में NDB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो को NDB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित उर्दू लेखक का निधन हो गया है, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था मुस्तफ़ा हुसैन। मुस्तफ़ा हुसैन ये एक उर्दू के लेखक थे और ये पद्मश्री से सम्मानित भी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, पद्मश्री ये हमारा इंडिया का 4th हाईएस्ट ऑनर सिविलियन अवार्ड है। सबसे पहला हाईएस्ट हाईएस्ट ऑनर सिविलियन अवार्ड ये कौन सा है? ये है भारत रत्न। और पद्मश्री है ये हमारा 4th हाईएस्ट ऑनर सिविलियन अवार्ड है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। अभी इसमें होगा क्या कि देखिए, कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते सभी मजदूर अपने अपने राज्यों को प्लान कर रहे हैं और उसके बाद अभी क्या किया है कि जितने भी लोग मजदूर हैं उस राज्य में, उन सभी को
साल में 120 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जिससे कि उनको आर्थिक जीवन में परेशानी ना हो। और ये स्टार्ट किया है, ये शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, कोविड कथा ए मल्टीमीडिया गाइड किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो कोविड कथा ए मल्टीमीडिया गाइड किताब ये लॉन्च की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। और डॉक्टर हर्षवर्धन ये हमारे हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये इन्हीं के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें आपको कोरोना वायरस के बारे में सारी जानकारियाँ मिलेंगी। चलिए थोड़ा इसमें हम अदर ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह जी ये हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री हैं हाल ही में। और राजनाथ सिंह ये हमारे फिलहाल डिफेंस मिनिस्टर हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, नेशनल मिशन फॉर, यहाँ पे थोड़ा आप करेक्शन कर लेना, ये फिर नहीं, ये फॉर है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने आइडियाथॉन लॉन्च किया है। तो ये जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये किस मंत्रालय के तहत संचालित है? तो ये संचालित है जल शक्ति मंत्रालय में। आपको इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये किस मंत्रालय के तहत संचालित है, और ये है जल शक्ति मंत्रालय के तहत। आगे चलते हैं। फंड रेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फेसबुक ने। फेसबुक ने हाल ही में एक फंड रेजर कॉन्सर्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है आई फॉर इंडिया। इसमें होगा क्या कि इसमें ये लोगों से फंड रेज करेगा और इस फंड को कोविड-19 महामारी से लड़ने में यूज़ किया जाएगा, लड़ने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, एंटी डोपिंग मामले में डिस्क थ्रोअर संदीप कुमारी को गया है 4 साल के लिए। अभी एंटी डोपिंग होता क्या है? एंटी डोपिंग ये इंडिया की एक डोपिंग एजेंसी है। मतलब एंटी डोपिंग मतलब इसमें होता क्या है, सॉरी, एंटी डोपिंग में होता ये है कि इसमें चेकिंग होता, मेडिकल होता है कि जो हमारा एथलीट है उसने कहीं ड्रग्स या कोई मेडिसिन वगैरह तो यूज़ नहीं किया है जिससे वो गलत तरीके से जीतने की कोशिश करे। और अगर ऐसा पाया जाता है तो उस पर उसको कुछ समय के लिए बैन कर दिया जाता है। तो अभी हाल ही में डिस्क थ्रोअर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, भारत वैज्ञानिक प्रकाशन में विश्व में कौन से स्थान पर है? देखिए एक साइंटिफिक पब्लिकेशन होता है, साइंटिस्ट पब्लिकेशन, इसमें भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया है? तो मई 2020 तक ये कर दिया गया है 17 राज्यों को। 17 राज्यों को एक राशन कार्ड एक राष्ट्र के साथ एकीकृत कर दिया गया है। इसमें होगा क्या कि आप भले ही किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, किसी से भी, और आप भले ही किसी भी स्टेट में रहते हों, जॉब करते हों, तो आपका जो राशन है वो आप जहाँ पर अभी अभी आप कहीं भी हों, जैसे कि मान लीजिए आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आप आसाम में रहते हैं, तो आप अपना राशन कार्ड से हरियाणा की बजाय असम में भी अपना राशन ले सकते हैं। तो इससे ये होगा। और ये अभी कितने राज्यों में हो चुका है? ये हो चुका है 17 राज्यों को एकीकृत किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किसानों को माल ढुलाई और आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए CSIR ने किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो CSIR ने ये एक किसान सभा नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि किसानों को माल ढुलाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा,
आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है तरुण बजाज ने। तरुण बजाज ने आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार संभाला है। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, जल नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जल नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मेघालय। मेघालय ये भारत का जल नीति पेश करने वाला पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा देगा? तो ये अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वो अपने राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आप हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे भी ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप अपने घरों में स्वस्थ और सकुशल रहेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।